उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और टूटी-फूटी हवेली खड़ी थी। दशकों से हवेली को भूतिया माना जाता था। लोग कहते थे कि रात में वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। वह हवेली सूनी थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि कोई अदृश्य ताकत वहां रहती है। गांव का एक नौजवान अर्जुन, जिसने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात अपनी टॉर्च और कुछ दोस्त साथ लेकर वह हवेली की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। हवेली के अंदर कदम रखते ही अर्जुन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल अजीब और भारी है। हवा ठंडी और बांसी थी, जैसे वहां सालों से कोई ना आया हो। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम के साथ एक अजीब सी गूंज फैल रही थी। अचानक हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, जो सबके रोंगटे खड़े कर गई। चलते चलते अर्जुन और उसके दोस्तों को हवेली में एक पुराना बंद दरवाजा मिला। यह दरवाजा दूसरों से अलग था। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक से ठंड बढ़ गई और उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। दरवाजा खुलते ही अर्जुन और उसके दोस्तों को एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, जिसने यहाँ एक बड़ी क्रूरता की थी। उसकी आत्मा को एक तांत्रिक ने यहाँ बंद कर दिया था और वह आत्मा अब भी यहाँ फंसी हुई है। तभी अचानक से एक साया प्रकट हुआ और अर्जुन और उसके दोस्तों को महसूस हुआ कि वे अब यहाँ से नहीं बच सकते। अर्जुन और उसके दोस्त अब डर से पागल होकर हवेली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। अचानक दरवाजा खुला और हवेली ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया। अर्जुन और उसके दोस्तों का कभी पता नहीं चला। गांव वाले अब भी उस हवेली से दूर रहते हैं और रात के अंधेरों में कभी-कभी हवेली से अब भी चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। हवेली आज भी अपने शिकार की तलाश में है और जो भी वहां जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता।